बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप जोर शोर से लगाते रहे, लेकिन मद्रास के हाईकोर्ट ने उनके आरोपों को लेकर दाखिल की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। इससे राहुल गांधी के आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत थी। यह फैसला मंगलवार को आया। अदालत ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है, इसमें पर्याप्त सबूत नहीं है, यह केवल राजनीतिक दावों पर आधारित है, इसलिए चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका को खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट आरोपों पर कोई राय दे रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यह मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव आयोग द्वारा कोरियोग्राफ किए गए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एंटी इनकम्बेंसी से बची हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि लोग सरकार से नाखुश हैं और उसे बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान पर कांग्रेस के रिसर्च का हवाला देते हुए 1,250,000 वोटों की वोट चोरी का आरोप लगाया था। आयोग ने इस आरोप को आधारहीन बताया था। उसने राहुल गांधी से या तो एक शपथ पत्र दाखिल करने या अपने बेतुके बयानों के लिए माफी मांगने को कहा था। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आयोग के अपने डेटा का हवाला दिया था। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की शपथ पहले ही ले ली है। 1 सितंबर को बिहार के पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने नए खुलासे करने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि एटम बम के बाद वह हाइड्रोजन बम गिराएंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता पर जो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वह तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दिया जाएगा। हालांकि यह मामला अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। राहुल गांधी ने आगे खुलासे करने की बात कही है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की राजनीति में काफी गर्मी आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।